मौका मुनाफा कमाने का। इंडेक्स से लेकर स्टॉक्स तक पूरी जानकारी और पूछिए अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से जुड़े सारे सवाल। मार्केट लाइव सुबह 10 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज बिजनेस पर। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो मार्केट लाइव में। और मैं हूं आपके साथ कंचना औटियाल। जैसे कि हम देख रहे हैं बाजार में एक अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। ये एक्शन हमें कब तक देखने को मिलेगा, बाजार में आज क्या कुछ हमें करना चाहिए, सारी की सारी जानकारी लेंगे आज के खास पैनलिस्ट से। चलिए स्वागत करते हैं आज के खास पैनल का, उसके बाद शुरुआत करेंगे मार्केट लाइव की। सबसे पहले स्वागत करते हैं सीए नितिन गामी जी का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। एंड नमस्कार आपके दर्शकों को भी और सारे पैनलिस्ट को भी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं लोकेश सेठिया जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग कंचन जी, और आपके दर्शकों को गुड मॉर्निंग। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आइए रचित खंडेलवाल जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम, सभी फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार। एंड बिफोर वी स्टार्ट आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू इंडियन न्यूज़ बिजनेस कि आपने एक बहुत ही अच्छा सैटरडे को कॉन्क्लेव किया और उसका रिस्पांस और उससे लर्निंग बहुत अच्छी हुई। और इसके साथ साथ एक और बहुत अच्छी बात हुई कि मुझे मेरे गूगल मैन से मिलने का मौका मिला, उनको समझने का, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। सो उसके लिए आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू जी। कंचन जी, आपका कट रहा है आई बिलीव लाइन। यस, आई स्टिल हो गया है। हाँ, फ्रीज हो गया। फ्रीज हो गया। अरे सर, रचित सर क्यों अपना गूगल मैन और वो सब बोलते हो मुझे? एंड थैंक यू फॉर अप्रिशिएशन, बट नॉर्मल है, नॉर्मली ठीक रहता है। देखा था मैंने, उस दिन भी देखा था सर। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यस, अभी आ रही है। ठीक है, कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था तो मुझे आवाज नहीं आई थी पूरी। ठीक है नितिन सर, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। मैं बोल रही थी कि आई होप कि अगली बार आपसे भी जरूर मुलाकात होगी एक कॉन्क्लेव में। लोकेश सर और रचित सर से तो मुलाकात हो गई है, अगली बार आपसे जरूर मुलाकात होगी। बिल्कुल कंचन जी, ऐसा मौका मिलेगा जरूर, मैं कोशिश करूंगा मुलाकात करने का। जी ठीक है सर, इस टाइम पे बाजार का क्या हाल लग रहा है? आने वाले टाइम पे हमें किस तरीके का एक्शन बाजार में देखने को मिल सकता है? नंबर्स इस टाइम पे क्या बता रहे हैं मार्केट को लेके? बिल्कुल कंचन जी, देखिए मैंने लास्ट मंडे जब मैं ज्वाइन किया था उस दिन मैंने बताया था कि निफ्टी अगर 21,400 इनफैक्ट 400 के ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू कर दिया तो उसके बाद पे बहुत लंबी रैली है और 22,800 तक जाने के लिए उसका पूरा रास्ता जो है वो ओपन हो जाता है और बहुत स्मूथ रास्ता वो हो जाएगा, इनफैक्ट बहुत ही कम टाइम में। तो 21,400 के ऊपर देखिए फ्राइडे को उसने सस्टेन किया है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि 21,400 के ऊपर वो सस्टेन कर रहा है या थोड़ी सी करेक्शन। देखिए इस लेवल पे एक प्रॉफिट बुकिंग, एक थोड़ा सा एक फियर भी क्रिएट होता है। हाँ, ये बात है कि मार्केट से जो सेलर्स है वो कंप्लीटली अभी जो है सो धीरे धीरे आउट हो रहे हैं एंड लॉन्गर्स जो है उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इस जगह पर थोड़ा सा 1-2 दिन जो है सो निफ्टी में थोड़ा सा डाउटफुल का सिचुएशन रहेगा, क्योंकि फियर और ग्रीड ये दोनों इस जगह पर बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। इनफैक्ट जब इंडेक्स हम देख रहे हैं, फियर ग्रीड इंडेक्स देख रहे हैं, तो वो बहुत ही कंफ्यूजन का स्टेट क्रिएट कर रहा है। सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं, अभी आज के दिन में ग्लोबल मार्केट में ये फियर और ग्रीड इंडेक्स जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। बहुत एग्रेसिव भी इस जगह पर नहीं होना है, थोड़े थोड़े। हाँ, अगर आपका नजरिया अगर लॉन्ग टर्म का है तो आपको थोड़ी भी करेक्शन अगर मिलती है वहां पर आप इस इंडेक्स के अंदर या फिर अच्छे अच्छे स्टॉक्स के अंदर में आप इन्वेस्ट करते रहे, इन्वेस्टमेंट आप बने रहे। डरने की जरूरत नहीं है। जहां पर मैं बोल रहा हूं कि कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ये कंफ्यूजन एक शॉर्ट करेक्शन के लिए क्रिएट कर रहा है। अदरवाइज मार्केट से अभी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट इंटैक्ट है, तेजी बनी हुई है। 22,877 का जहां मैं बात कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 6 से 7 महीने या 8 महीने तक में मैक्सिमम मुझे लगता है मई जून तक में ये लेवल अचीव कर जाना चाहिए 22,877 का निफ्टी के अंदर में। और ये मई जून का महीना भी वो है जब इलेक्शन के रिजल्ट हमारे आएंगे,
तो काफी कुछ वहां पर मैच मेकिंग हो रही है, जहां पर नंबर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, प्लानिटरी पावर भी सपोर्ट कर रहे हैं, और पॉलिटिकल सिनेरियोज भी उस जगह पर सिंक हो रहे हैं। तो इस हिसाब से इसके अंदर में अपनी इन्वेस्टमेंट या अपनी ट्रेडिंग रेडी करें। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं तो बैंक निफ्टी में भी देखिए, लास्ट शो में मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में मुझे ज्यादा तेज दिख रहा है। तो करेक्शन अगर इसके अंदर आता है तो बहुत बढ़िया मौका है इसके अंदर ज्यादा एंट्री लेने की, क्योंकि इसके अंदर जो मूवमेंट जो होनी है वो निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ी फास्ट मूवमेंट होनी है। 50,000 का लेवल तो इसका देखिए रेडी हो रखा है, ऑलरेडी रास्ता खुला हुआ है पूरा, ये किसी भी दिन 50,000 के लेवल को टच कर सकता है। तो इस सिनेरियो और इस स्ट्रेटेजी के साथ में आप इंडेक्स में या फिर ट्रेड में, स्टॉक्स में ट्रेड करें। जी ठीक है, तो मार्केट से घबराने की जरूरत नहीं है, मार्केट का जो आने वाले टाइम है वो अच्छा दिख रहा है। लोकेश सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर ने नितिन सर ने जैसे बताया कि इस टाइम पे हमें मार्केट से घबराना नहीं चाहिए। हाँ, हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए हमें बाजार में एक ऊपर नीचे का मोमेंटम देखने को मिले, बट जो लॉन्ग टर्म का इंपैक्ट है वो पॉजिटिव वे में है। लेकिन अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट, बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि इस टाइम पे जो इंडियन मार्केट है वो काफी स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, काफी ज्यादा मजबूती इंडियन मार्केट में देखने को मिल रही है। तो इस टाइम पे इंडियन मार्केट से हमें संभल के भी रहना चाहिए। जो आम इन्वेस्टर्स है स्पेसिफिकली उनके लिए बात बोली जा रही है, क्योंकि इस टाइम पे हमारे जो मार्केट है वो ऑल टाइम हाई पे है। अगर जो नॉर्मल इन्वेस्टर की हम बात करें, ज्यादा बड़े पैमाने पे बात ना करें, तो नॉर्मल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? क्या इस लेवल पे अगर उन्होंने अभी तक खरीदारी नहीं की है, उन्हें खरीदारी करनी चाहिए या क्या अप्रोच को अपनाना चाहिए इस पर? कंचन जी, गुड मॉर्निंग वापिस। एंड आपको याद हो जिस दिन मार्केट 19,000 को तोड़ा था, ये नवंबर की बात है, हमने एक स्पेशल शो किया था 15 मिनट में, और निफ्टी का मैंने टारगेट दिया था 21,500, और जब सबने बात की थी 18,000 आ जाएगा, 17,000 आ जाएगा, उस टाइम की बात है। और वो एक महीना ही निकला है और वी आर इन 21,500। एक्सपेक्टेशन था 21,500 आएगा, बट इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था ये 1.5 महीने के अंदर आएगा। ये जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बोल दिया और ये हो जाना चाहिए था। मेरा एक्सपेक्टेशन था 3 से 4 महीने के अंदर आ जाएगा, बट वो 1 महीने के अंदर आ जाएगा, ये अच्छी बात है। एक चल चुका है मार्केट, जैसे नितिन सर ने अभी बताया, जो शॉर्ट टर्म में हो सकता है 200-400 पॉइंट का ऊपर नीचे हो। मैं मान के चलता हूँ 20,500 अब एक बड़ा सपोर्ट जोन हो गया है, तो 20,500 अब 20,500 क्योंकि अभी गया है, 4-5 दिन 7 दिन पहले आप 20,500 में ही थे, तो उतना अगर टूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मगर आपको क्या देखना है, जो इन्वेस्टर की, क्योंकि आप इन्वेस्टर की बात कर रहे थे, ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहे थे, मतलब हम 2 या 4 दिन या 5 दिन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं 1 साल 2 साल 4 साल में क्या पैसा यहाँ पर लगाना चाहिए या नहीं चाहिए, जो ट्रेडर्स छूट गए हैं। तो आपको याद हो जो शनिवार को हमारा कॉन्क्लेव भी हुआ था, उस दिन भी मैंने ये चीज ही उठाई थी कि 3 तरीके के इन्वेस्टर आज के दिन पे मार्केट में हैं। पहला, जो पैसा लगा चुके हैं नीचे के टाइम पे, अच्छे टाइम पे, अब क्या वो प्रॉफिट बुक कर लें? उनका कंफ्यूजन ये है कि प्रॉफिट बुक कर लें क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस खराब है, राइट? जब भी मार्केट लाइफ टाइम हाई में आता है वहां से 40% टूट जाता है। मैंने बात की थी 1992 की, 2008 की, 2000 की, जब भी लाइफ टाइम मार्केट हाई पे आता है तो 40-50% मार्केट टूट जाता है। दूसरा ट्रेडर ये है वो जिसने बस छोड़ दी है, जो ज्वाइन नहीं किया इस ग्रुप में, और अब बोल रहा है क्या मैं पूरा पैसा लगा दूं, क्योंकि मैंने तो लगाया नहीं है। एक ट्रेडर है जो कमा चुका है, वो बोलता है मैं निकल जाऊं। दूसरा ट्रेडर है वो बोल रहा है क्या मैं लगा दूं, क्योंकि मैंने तो बस मिस कर चुके हैं, तो क्या यहाँ पर लगा दे। तीसरा कंफ्यूजन में है कि मैंने थोड़ा बहुत लगाया, थोड़ा बहुत कैश पड़ा है, अब मैं लगाऊं या निकालूं। नहीं, ये 3 तरीके के ट्रेडर्स हैं। तो मैं ज्यादा अंदर तो अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि टाइम कंस्ट्रक्ट है। तो मैं ऊपर की बात करो, जब मार्केट क्या बढ़ चुका है बहुत, मेरे हिसाब से नहीं बढ़ा। अब क्यों नहीं बढ़ा, अगर उसको आप थोड़ा सा एग्जांपल लें, 21 अक्टूबर 2021 को मार्केट का टॉप था 18,400, 18,500 आई बिलीव, या 18,800, इन 400 पॉइंट के अंदर था। मैं एक्यूरेट डेटा नहीं बोल पाऊंगा अभी। एंड आज के दिन पे मार्केट चल रहा है 21,500। अब 18,500 से 21,500 आप काउंट करोगे तो 16% रिटर्न है। 16% रिटर्न 2 साल 2 महीने में आया है। तो ऑन एन एवरेज एफडी का रिटर्न अपने मार्केट को अपने 2 साल में आपको एफडी का रिटर्न मिला है। तो मार्केट उस हिसाब से देखोगे तो नहीं चला है। अब लास्ट 5 साल का देखोगे तो लास्ट 5 साल में 12% सीएजी से रिटर्न आया है टोटल। 2017 2018 से अगर काउंट करोगे 23 तक
तो 12% CAGR से रिटर्न आया है। तो इसको बुल रन नहीं बोलते, ये नॉर्मल रन है। अब बुल रन हम इसलिए बोल रहे हैं कि लास्ट 6-8 महीने में हमने बहुत जबरदस्त रिटर्न देखी है, करेक्ट। पर एक्चुअल में अगर देखोगे तो मार्केट अभी कहीं नहीं गया, ये जस्ट स्टार्टिंग है। अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है और राजधानी में मुझे जाना है, राजधानी में मैं जस्ट बैठा हूँ, ट्रेन अभी छुट्टी भी नहीं है, तो इतना बड़ा रनवे बाकी है जाने के लिए। एंड तो निकलना नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक चेंजेस हो सकते हैं, महंगा नहीं है मार्केट, हो सकता है छोटे छोटे हिकअप जरूर आएंगे मार्केट में। और साथ में एक चीज और बोलना चाहूंगा एक्चुअली, जो मुझे समझ में आ रहा है आज के दिन पे, ये सबके लिए है। आज के दिन पे ना, आज भी हर कोई PSU सेक्टर को बोलते हैं क्यों ये चल रहा है पता नहीं, लेना है नहीं लेना है, अच्छा है बुरा है, क्योंकि इसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। सन 1992 में ACC टाइप के कुछ स्कैम हुआ था, उस टाइम पे वहां पर वो स्टॉक्स चले थे, सीमेंट सेक्टर वो सब। 2000 में ITs चला था, 2005 से लेके 2008 तक इंफ्रास्ट्रक्चर चला था, 2012-13 से लेके 2015-16 तक आपको फार्मा चला था, 16-17 ऑटो चला था। अब मुझे लगता है ये टाइम आ चुका है PSU सेक्टर का। ये जो बुल रन है इसमें जो लीड करेगा, मैंने पहले भी ये चीज बोली है, PSU सेक्टर करेगा, उसके पीछे सारे सेक्टर चलेंगे, बट लीडर जो होगा वो PSU सेक्टर हो सकता है, ये मेरा मानना है पर्सनली। और आप देख लो, कोई भी PSU स्टॉक देख लो, खाली बढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, जब घटता है 20-30% करेक्शन भी आते हैं उनमें, लास्ट कुछ दिनों से आया भी, हमने रेलवे की बात की है, हमने बहुत सारे डिफेंस स्टॉक की बात की है, करेक्शन आने के बाद वो वापस ऊपर चला जाता है और उस लेवल को भी क्रॉस कर रहा है। तो ये एक सिग्नल है कि PSU में एक बड़ा मूव आ रहा है। और हमारा मल्टीबैगर कुछ स्टॉक्स तो यहाँ से ही बना है। आपको याद हो REC हमने 165 में बात की थी, 700 का टारगेट दिया था हमारे इसमें, जो हम पोजिशनल वो बनाते हैं, मल्टीबैगर आइडियाज जो हम बनाते हैं, आप जो वर्ड यूज करते हो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पोर्टफोलियो पिक्स, राइट। वहां से आप देखो, अब आज 420-30 चल रहा है, PFC देख लो आप, ये सारे स्टॉक चल रहे हैं। मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूँ, बट कहने का मतलब यही है, मार्केट में बने रहना है, स्टॉक स्पेसिफिक आपको रखना है, बहुत जबरदस्त पैसा बनेगा। जी ठीक है, तो काफी सारा डेटा सर ने हमें बता दिया है, और लॉन्ग टाइम के लिए जो नजरिया है बाजार को लेके वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। इससे ज्यादा हमें बाजार के जो लेवल है वो अच्छे देखने को मिल सकते हैं। अभी सिर्फ शुरुआत है, आने वाले टाइम पे इससे भी बढ़िया लेवल बाजार में देखने को मिलेंगे। रचित सर, आपके पास आना चाहूंगी। सर, जैसे कि आप फंडामेंटल रिसर्च काफी अच्छे तरीके से करते हैं, इस टाइम पे अगर हम ग्लोबल सिनेरियो देखें या जियोपॉलिटिकल टेंशन देखें, जो हमें कहीं ना कहीं कूल ऑफ होती हुई दिख रही है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग ग्लोबली, जियोपॉलिटिकली और हमारे नेशनल जो इस टाइम पे सिनेरियो चल रहे हैं, बाजार इस टाइम पे किस जगह पे खड़ा है, आने वाले टाइम पे हमारे मार्केट के लिए किस तरीके के संकेत हैं? देखिए, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ग्लोबल सिनेरियो की। तो ग्लोबल सिनेरियो में एक बहुत बड़ा जो पॉजिटिव हमको देखने को मिला है लास्ट वीक, दैट वाज US की जो आपकी बॉन्ड यील्ड होती है, इट कूल्ड ऑफ फ्रॉम अ वेरी हाई लेवल्स, और लास्ट अपडेट जो था 3.97 पे आ गई थी। अगर आप उस बॉन्ड यील्ड को ही समझें तो फेड के स्टेटमेंट के बाद इस कूल ऑफ का मतलब है कि फेड तैयारी कर रहा है करीबन 4 से 6 रेट कट की, 25 बेसिस पॉइंट रेट कट अगर हम देखें 4 से 6 की बातें आ रही हैं। उसके साथ साथ आप देखें उनके GDP नंबर्स भी 0.5% से एनहांस होते हुए दिखे हैं। अगर आप इस चीज को भी समझें, मतलब आज 0.5 अगर हम बात करते हैं, 50 बेसिस पॉइंट्स की बात करते हैं, तो इंडिया जैसी कंट्री में ये सिग्निफिकेंस रखता है, बट बहुत नहीं रखता। बट जिस तरीके की GDP नंबर्स US के हैं, उसमें 0.5 50 बेसिस पॉइंट का एनहांसमेंट आना अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड स्टोरी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। वहां से हमको एक बहुत अच्छा ब्रेयर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से क्रूड ऑयल अभी लोअर प्राइसेस पे ट्रेड कर रहा है, वो भी एक बहुत अच्छा हमको ट्रिगर मिल रहा है। तो आई बिलीव इंटरनेशनल फैक्टर्स को अगर आप देखें तो मार्केट के लिए बहुत फेवरेबल है। इसके साथ साथ जो नितिन सर ने और लोकेश सर ने लेवल्स दिए हैं, मैं उनसे पूरा इत्तेफाक रखता हूं। मगर हाँ, एक चीज हम ध्यान करें कि हो सकता है, आई एम नॉट बीइंग वेरी फर्म विद इट, हम एक लीन पीरियड की तरफ देखें। क्योंकि आप देखें 7 हफ्ते से हम अभी चलते हुए आ रहे हैं, और यूजुअली हमने हिस्टोरिकली देखा है कि ये जो आपका क्रिसमस
और न्यू ईयर्स का टाइम आता है, इसमें पहले तो सिर्फ गोरे ही छुट्टी पे जाते थे, आजकल हमारे फंड मैनेजर्स भी थोड़ी छुट्टी वगैरह पे जाने लग गए हैं, तो एक लीन पीरियड आपको देखने को मिल सकता है। नॉट दैट आई एम सेइंग मार्केट यहाँ से करेक्ट कर रहा है, मगर अगर मैं बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके इंडाइसेस में कोई बहुत ज्यादा एम्पलीफाइड मूवमेंट ना मिले तो आप इससे घबराए नहीं, छुट्टी का माहौल है, इस कारण से ये मार्केट में मूवमेंट ना आए, आप अपने स्टॉक्स पिकिंग जो भी आपने कर रखी है उन पे स्टिक अराउंड करें, अभी कोई डर, कोई परेशानी, कोई टेंशन जैसा कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियोज हैं, साथ ही साथ जो ग्लोबल सिनेरियोज हैं वो सर ने हमें बता दिए हैं और घबराने की जरूरत नहीं है। छुट्टी का माहौल है तो थोड़ा बाजार में हमें एक नरमी देखने को मिल सकती है, बट इस टाइम पे घबराने की जरूरत नहीं है। और किसी एनालिस्ट को इसमें कुछ ऐड ऑन करना है? कंचन जी, इसमें एक चीज और बोल दूं, अच्छा चीज रचित जी ने याद दिलाया, क्योंकि क्रिसमस और छुट्टी पे जाते हैं तो इस जगह पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं। तो आप देखोगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स में क्या होगा, स्पाइक भी बहुत तेजी से आएगा और डाउन साइड भी बहुत तेजी से आएगा। तो ये थोड़ा सा स्टॉप लॉस जो लगाते हैं, ट्रेड करते हैं, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है जो याद रखें, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होगी उस टाइम पे। जी ठीक है, तो इस टाइम पे ओवरऑल घबराने की जरूरत नहीं है। बाजार में जो भी आपने अपने स्टॉक्स को पिक करा हुआ है, आप उनके अराउंड स्टिक अराउंड है और अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से मेंटेन रखिए और पोर्टफोलियो पे टाइम टू टाइम देखते रहिए ताकि आपको अच्छे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का कहीं ना कहीं मौका मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं मार्केट लाइव के सेकंड सेगमेंट पे, जहाँ पे हम लेके अपने एक्सपर्ट से स्टॉक रिकमेंडेशन। नितिन सर, वापस आपके पास आना चाहूंगी। आपकी लिस्ट में